इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स आर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन ईच एंड देयर रोल इन डेटा हाइडिंग। तो जो भी एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं आपको पता भी होगा, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो इनका हम एक्सप्लेन करना है विद द एग्जांपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है आईटी के पेपर में, बहुत पॉपुलर है। तो समझते हैं एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स, दोनों नाम से बोला जाता है। आर कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, एक ऐसे कीवर्ड है दैट डिफाइंस द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ क्लास मेंबर, यानी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को। ये चीज़ें मैंने बताई थी, यानी क्लास के अंदर जो हमारा डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है, उन दोनों को जो एक्सेसिबिलिटी है या फिर विजिबिलिटी है वो डिफाइन किया जाता है एक्सेस मॉडिफायर के हेल्प से, इन कीवर्ड की हेल्प से। तो अगर मैं आपको देखो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोग्राम दिखाऊँ, ये स्टूडेंट नामक क्लास है और उनके कुछ डेटा मेंबर्स है और उसके कुछ मेंबर फंक्शन है। जैसे पुट डिटेल्स एक मेंबर फंक्शन है, ये भी एक मेंबर फंक्शन है। इसको मैंने पब्लिक रख दिया, इसको भी पब्लिक रख दो, यहाँ पे आप पब्लिक लिख सकते हो, ठीक है, पब्लिक लिख सकते हो। ये पब्लिक है, चाहे इसको भी यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक है। तो देखो ये पब्लिक है, इसको भी आप पब्लिक लिख दो, पब्लिक, सॉरी ये पब्लिक लिखा है, ठीक है। तो देखो, और इसको आपने प्राइवेट रख दिया, तो ये प्राइवेट पब्लिक पब्लिक ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो मेन फंक्शन है फिर आउटसाइड द क्लास है, इनकी एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी कैसे होंगी। तो इनको हमें एक वन बाय वन देखना है, ठीक है। इट मीन्स एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब हु कैन एक्सेस द डेटा, डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, एंड फ्रॉम वेयर द डेटा कैन बी एक्सेस, एक्सेस का मतलब कि डेटा का कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे देखो एक्सेस मॉडिफायर यूज टू डेटा हाइडिंग इन लूप, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि डेटा हाइडिंग। मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सिक्योरिटी के लिए उसका यूज किया जाता है। अरे नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए यूज नहीं किया जाता, वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। उसका मेन रोल होता है एक्सेस मॉडिफायर्स का, प्राइवेट जो पब्लिक और प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड चीज़ें होती है, डेटा को हाइड कर सके ताकि आउटसाइड द क्लास या फिर कि इनसाइड द क्लास कोई इसको मॉडिफाई ना करे, बेस्ड अपॉन कि किस प्रकार का आपका एक्सेस मॉडिफायर्स है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ अगर प्राइवेट है, इस क्लास के बाहर अगर देखो, ये क्लास का ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लास के बाहर अगर जैसे हमने ये डेटा को प्राइवेट रख किया, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट S1 डॉट नेम बराबर अगर कोई नाम हम इंसर्ट करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डेटा हमारा प्राइवेट है। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताई थी आपको, ठीक है। तो यही इसका मेन रोल होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है ऑफ जो भी क्लास है, क्लास के जो मेंबर्स हैं, यानी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला आता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी चीज़ें कैसी है। देखो, दिस इज डिक्लेयर एट अ कीवर्ड प्राइवेट, ठीक है। इट इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द सेम क्लास। जो भी आपने क्लास बनाई है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक ही क्लास लिया है, स्टूडेंट नामक क्लास है और इसका एंडिंग ये है और इसका ओपनिंग ये है, तो देखो ये सेम क्लास है। अब ये जो प्राइवेट डेटा है, मतलब कि हमने इसको प्राइवेट किसको दिया है, ये जो डेटा मेंबर है उसको प्राइवेट दिया है, और जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस है उसको हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। मेंबर फंक्शंस उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अभी हम प्राइवेट को पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट क्या करता है, जो भी आपका डेटा मेंबर, जो भी प्राइवेट में जो डेटा है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल हो गए, वेरिएबल या डेटा हो गया, रोल नंबर, ब्रांच, ईयर, कॉलेज नेम, ये इसका एक्सेस हम सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस नेम के अंदर हमने अपना नाम डाल दिया था, अपना रोल नंबर डाल दिया, तो ये इसी क्लास के अंदर ही सारी प्रक्रिया हो रही है। अगर इस प्राइवेट को अगर बाहर आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना चाहे, आउटसाइड द क्लास चीज़ें समझ में आ रही है ना। जैसे कि देखो प्रोग्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इसका अगला पार्ट यही है जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो देखो ये आउटसाइड द क्लास हो गया। अब आउटसाइड द क्लास अगर हम चीज़ों को एक्सेस करना चाहे कि S1 डॉट नेम इज इक्वल टू S1 डॉट नेम इज इक्वल टू अमन, ऐसे करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, इसका आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। वैसे करेंगे तो एरर कोड देगा। तो इसको इनसाइड ही चीज़ें हम मॉडिफाई करना चाहेंगे, जो भी हम करना चाहेंगे ओनली एक्सेसिबल है इनसाइड द सेम क्लास होना चाहिए, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली थ्रू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, S1 नामक एक ऑब्जेक्ट बना दिया और S1 डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग लिखना चाहे, S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू समथिंग लिखना चाहे आउटसाइड द क्लास, तो वो भी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोड हमारा एरर देगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्लास स्टूडेंट है, हमने प्राइवेट इसका रोल नंबर रखा है, ठीक है, ये हमारा डेटा है, ठीक है। पब्लिक में हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया वॉइड सेट रोल का, जो कि एक ऐसा फंक्शन है, देखो यहाँ पे इसका पैरामीटर है कि इंट r इज इक्वल टू रोल इज इक्वल टू r। देखो हमने क्लास के अंदर ये चीज़ें कर रखी, क्लास के अंदर जो हमने किसको पब्लिक कर रखा है, फंक्शन को, हम फंक्शन में मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि ध्यान से देखो, ये खत्म हो गया इंट में, क्या आगे देखो ये स्टूडेंट S1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो S1 डॉट सेट रोल, हमने एक रोल नंबर 101 सेट करना चाहा तो ये कोड आपका रन करेगा, ये लाइन आपका रन करेगा, क्योंकि देखो हमने फंक्शन को पब्लिक बनाया है, और पब्लिक में अगर चीज़ों को करना चाहे, सॉरी फंक्शन को अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं।
पर प्राइवेट हम किसको दिए हैं, प्राइवेट हमने सिर्फ इसको दिया है। तो अगर कल को अगर मैं यहाँ पे s1 डॉट रोल इज इक्वल टू 101 करना चाहूँ तो ये अलाउड नहीं होगा, ये कॉजेज एरर होंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट के डेटा को, ध्यान से देखो, प्राइवेट के डेटा को जो कि रोल है ना और ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट कर दिया, तो प्राइवेट के डेटा को हम डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि हमारा जो फंक्शन वो पब्लिक है, ध्यान से देखो पब्लिक फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को अगर मैं प्राइवेट कर देता तो ये भी नहीं चल पाता, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फंक्शन पब्लिक है तो ये कोड चल जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा, लेकिन ये एरर देगा तो इसको हमने कमेंट आउट कर दे। एग्जाम में आप इसी तरीके से इसको कमेंट आउट करते हैं ना, यहाँ पे लिख देना नोट अलाउड, क्योंकि ये एरर कॉज करेगा। तो प्राइवेट को देखो, अगर यहाँ पे अगर रोल है तो यहाँ पे देखो रोल के अंदर हमने एक आर डाल दिया, ऐसा क्योंकि देखो प्राइवेट जो डेटा मेंबर होता है उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, इनसाइड द सेम क्लास, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एक्सेस ऑसिफायर्स, अगर प्राइवेट की बात करूँ तो ये एक्सेस है इनसाइड क्लास, एक्सेस है, लेकिन एक्सेसिबल इन डिराइव्ड क्लास ये अलाउड नहीं है, और एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास अलाउड नहीं है। ये आउटसाइड द क्लास वाली चीज़ें तो हमने देख ली। डिराइव्ड क्लास का मतलब क्या है, देखो प्रोग्राम में जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास होता है, हम एक अगला क्लास भी बना सकते हैं यहाँ से अपना क्लास, कुछ भी नाम का क्लास, जैसे कि क्लास एनिमल नाम का बना सकते हैं। अब क्लास एनिमल में अगर हम इसी प्राइवेट डेटा का यूज करना चाहे, किसी एनिमल का रोल नंबर जैसे हम असाइन करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। ये डिराइव्ड क्लास इनहेरिटेंस में चीज़ें आती है, आप इनहेरिटेंस में देखोगे, लेकिन डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं होता, ओनली सेम क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। पब्लिक की बात करूँ तो ये हर जगह एक्सेसिबल है, क्या आप समझ में भी पा रहे होगे। अगर मैं बात करूँ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की, तो डिक्लेयर एज ए पब्लिक कीवर्ड, ठीक है। इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, जैसे कि एक्सेसिबल हो सकता है क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड तक क्लास के एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, पर उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे थे हम प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास, समझ पा रहे हो ना। जैसे स्टूडेंट नामक क्लास बनाया और यहाँ से इसकी पब्लिक हमने कर दिया इंटर रोल नंबर। अब एक और पब्लिक फंक्शन बनाया जाए जिसमें हमने कोई रोल नंबर को सेट करना है कि चलो ठीक है कोई रोल नंबर हम सेट करना चाहते हैं जैसे कि, और एक और फंक्शन बना दिया जो रोल नंबर सेट कर किए हैं उसका प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इंट में अब देखो ये स्टूडेंट S1 है, S1 नामक हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब S1 डॉट सेट रोल, इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो 101 सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक भी है। अगर प्राइवेट भी होता तब ये चल जाता, क्योंकि फंक्शन हमारा पब्लिक है, समझ पा रहे हो। अगर ये प्राइवेट होता तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। अच्छा S1 डॉट शो भी करेंगे तो ठीक है, ये 101 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने S1 डॉट रोल किया ये भी अलाउड है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन जो हमारा डेटा है, क्योंकि हम देखो आउटसाइड द क्लास हम जो डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर क्या है, ये रोल नंबर, रोल ROLL, ये जो डेटा रोल है डायरेक्टली हम एक्सेस कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास, क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक है, ठीक है। तो डेटा को हिडन करना, कंट्रोल करना, यही एक्सेस मॉडिफायर्स का काम होता है। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो ना पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का, ठीक है। प्राइवेट का भी आप देख सकते हो ना। अगर ना कोड में अगर नहीं लिखते हो ना, ये चीज़ें पब्लिक नहीं लिखते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें प्राइवेट ही रहती है। प्रोग्रामर जो कोड जो होता है कंपाइलर उसको प्राइवेट ही मानता है, CPP हो या जावा हो। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। अच्छा इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस इज नथिंग बट, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ से देखो, जब आप क्लास बनाते हो, एक आपने क्लास बना दिया स्टूडेंट नाम का, ठीक है, स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया, ये क्लास के अंदर आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा, ठीक है। एक और आपने क्लास बना दिया स्टूडेंट 2 का बना दिया, इसके अंदर भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा। तो देखो हमने बहुत सारे क्लासेस बना रखी है। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, अगर ये क्लास, अगर आपका स्टूडेंट 2 अगर इसकी प्रॉपर्टीज को कुछ, यानी इसके कुछ डेटा को या फिर इसके कुछ फंक्शन को, प्रॉपर्टीज को ले रहा है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। या फिर अगर दूसरा भी आपने क्लास बना दिया, अलग से क्लास बना दिया, नया क्लास आपने बना दिया जो इनहेरिट नहीं कर रहे, तो ठीक है ये भी एक क्लास है। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर में क्या होता है, डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कीवर्ड, ठीक है। इट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास। तो अगर आपने प्रोटेक्टेड लिखा है तो इनसाइड द सेम क्लास एक्सेसिबल है, ठीक है, वहाँ पर प्राइवेट की तरह काम कर लेगा, ठीक है। इनसाइड द सेम क्लास एक्सेसिबल है एंड इनसाइड डिराइव्ड क्लास। और दूसरा कंडीशन क्या है, आप डिराइव्ड क्लास यानी सपोर्ट इनहेरिटेंस। तो अगर आपने ये जो 2 क्लास बनाया है, अगर ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, तो अगर इसकी डेटा मेंबर को अगर आपने प्रोटेक्टेड रखा है तो ये भी वो एक्सेस कर सकता है। ये जो क्लास है इसके डेटा को या इसके मेंबर को एक्सेस कर सकता है अगर आपने इनको प्रोटेक्टेड रखा है और ये क्लास इनहेरिटेड हो, इसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर को, इसके प्रॉपर्टी डेटा और डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इनहेरिट कर रहा हो, तो ये है वैलिड है। यहाँ पे एग्जांपल से देखो चीज़ें समझ में आएगी। एंड इनसाइड द डिराइव्ड क्लास, तो 2 चीज़ें हैं, इनसाइड द सेम क्लास भी एक्सेसिबल है और इनसाइड द डिराइव्ड क्लास भी एक्सेसिबल है, यानी इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट, इसको आउटसाइड द क्लास हम नहीं ट्रीट कर पाएंगे। समझ पा रहे हो तीनों में अंतर। तो हमने एक स्टूडेंट 1 नाम का एक क्लास बनाया है जिसको प्रोटेक्टेड रख दिया इसके रोल नंबर को, ठीक है। और एक क्लास 2 बनाया जो कि पब्लिक स्टूडेंट। अच्छा इनहेरिटेंस मतलब जो क्लास बनाते हैं ना, इनहेरिटेंस की चीज़ें ऐसी, सिंटेक्स ये होता है, आप एक अलग क्लास बना स्टूडेंट 2 नाम का, अब इसका पब्लिक कीवर्ड लिख दो, इसका पब्लिक कीवर्ड रखो, और स्टूडेंट ये जो सेम नाम है इसको एज इट इज रख दो। तो अब हमने एक पब्लिक में क्या बना दिया कि वॉइड सेट नामक एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है,
इस फंक्शन में हम क्या करें, रोल के अंदर हम 101 को असाइन करें। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी जो रोल है, इसकी प्रॉपर्टी यानी इसके जो डेटा मेंबर जो रोल है, यहाँ पर रोल में हम 101 असाइन कर पा रहे हैं, अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये क्लास पहली बात तो इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी इसका इनहेरिटेंस तो है, और जब इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है और ये प्रोटेक्टेड भी है तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हो। तो इंट मेन में अगर हम स्टूडेंट 2 में देखो, ये स्टूडेंट 2 क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 नाम का, ठीक है, S2 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो अगर S2 डॉट सेट किया, S2 डॉट सेट किया मतलब कि इसको कॉल किया तो ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने S2 डॉट रोल करना चालू कर दिया, क्योंकि देखो जैसे हमने S2 डॉट रोल करना चालू कर दिया तो ये अलाउड नहीं है। ये ऐसा क्यों है? देखो सब स्टूडेंट 2 तो ये है, ठीक है, और रोल हमारा क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड वाला डेटा ओनली ये क्लास आपका एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड वाले को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस ये कर सकता है, ठीक है। पर ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया S2 डॉट रोल, अब इस रोल के अंदर आप चाहे आउटसाइड द क्लास 105 अगर रोल नंबर डालना चाहो, मतलब रैंडम कोई सा भी रोल नंबर डालना चाहो तो वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही प्रोटेक्टेड है क्लास 1 में। क्लास 1 में ये प्रोटेक्टेड है, और जब ये प्रोटेक्टेड है तो ओनली क्लास 2 जो है अगर इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है तो वो इसको ले लेगा, प्रॉपर्टीज को ले लेगा। पर अगर आप आउटसाइड द क्लास अगर ये चीज़ें करना चाहो, यहाँ डायरेक्टली लिखा है नोट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो देखो S2 डॉट रोल करना चाहो या फिर कि S1 डॉट भी रोल करना चाहो, अगर स्टूडेंट S1 नाम का एक S1 क्लास बना दिया, स्टूडेंट 1 का एक क्लास, सॉरी स्टूडेंट 1 का आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया S1, अब S1 डॉट रोल भी करना चाहो तो भी एरर देगा, S2 डॉट रोल करना चाहो तब भी एरर देगा, क्योंकि आउटसाइड द क्लास प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और अगर इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस वाले क्लास में ही एक्सेसिबल हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, इसके प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस करना। कोडिंग ऐसी चीज़ है, अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊँ तो आपको लाख कोशिश भी कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा। The ultimate thing, you just have to be practice on the piece of paper. Just write down and see कि what the things is actually happening. तो यहाँ पे लिखते लिखते जाओगे तब आपको चीज़ें पता चलेंगी, अच्छा इसको ऐसे लिखते हो, इसको ऐसे लिखते हो। तो अगर आप कॉपी में लिखते हो चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देख लिया ना, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और उनके एग्जांपल्स किस तरीके से चीज़ें थी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले पार्ट में मूव करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।